हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 7 सच्ची मित्रता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 7 सच्ची मित्रता यानी सच्ची दोस्ती। पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ परिचय जानेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। बंदरों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, यानी बंदर कैसे होते हैं? नकलची, उन्हें नकल करने की आदत होती है। उनकी शरारतें तो हमने देखी ही होंगी। इस पाठ में हम पढ़ेगी कि कैसे एक बंदर को बच्चे से सच्ची दोस्ती हो जाती है, यानी इस पाठ में एक बच्चे और बंदर की दोस्ती को हम पढ़ेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। कौन सी कंपनी आई थी? एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, बाघ, चीता और भी कई तरह के जानवर वहां पर आए थे। उसमें सर्कस में ये सभी जानवर मौजूद थे। इसके साथ ही एक बंदर मिट्ठू भी था। बंदर का नाम क्या था? मिट्ठू। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे, क्योंकि सर्कस देखने में बच्चों को मजा आता है, उन्हें बहुत पसंद है सर्कस देखना, तो बच्चे बहुत सारे वहां पर आया करते थे। मिट्टू ही उन्हें सबसे प्यारा और निराला लगता था। उन्हीं बच्चों में गोपाल भी था, जो सर्कस देखने आया था। वह रोज आता और मिट्टू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहा करता था। उसे शेर, भालू, बाघ, चीता आदि से कोई प्यार नहीं था, यानी उसे प्यार था तो सिर्फ बंदर से। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता था और मिट्ठू को खिलाया करता था। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ नहीं खाता था, यानी अब उस मिट्ठू को भी गोपाल से प्यार हो गया था। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त मानने लगे थे। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूर जा रही है। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब मेरा दोस्त यहाँ से चला जाएगा। माँ ने उसकी उदासी के बारे में पूछा तो वह रोता हुआ बोला, अम्मा, मुझे पैसे दो, मैं जाकर मिट्टू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। यानी अब बच्चा क्या कहता है कि मैं उसे खरीद लेता हूँ, अपने घर रखूंगा तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, फिर मैं उसे देख सकूंगा और वो भी मुझे देख सकेगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। वहां आप यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन गोपाल पर माँ को समझाने का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ा। माँ की बात उसके समझ में नहीं आई। वह फूट फूट कर रोने लग गया। हा हार कर माँ ने पैसे निकाल कर उसे दे दिए। पैसे पाकर गोपाल खुशी से फूल उठा, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। वह मिट्टू को खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहां दिखाई ही नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया, यानी अब वो परेशान हो गया। उसके मन में शंका, यानी उसे संदेह हुआ कि मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें पैसे दिखाकर बोला, क्यों, अब आप मिट्टू को मेरे साथ भेजेंगे ना? मालिक रोज उस मिट्टू के संग खेलने और खिलाने दिया करता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना बिजी हो गया था कि उसे किसी बात की कोई खबर नहीं थी। उसे कोई होश नहीं था, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं था। उसे बिल्कुल पता न लगा कि वह चीते के पिंजरे के पास आ पहुंचा है। समीप यानी पास आ पहुंचा है। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा हुआ था, सोया हुआ था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और गोपाल को पकड़ने की
चेष्टा की। चेष्टा यानी इच्छा करने लगा कि मैं गोपाल को पकड़ लूं। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्टू न जाने कहां से आकर उसे पिंजे से उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांत से काटने लग गया। तो देखा कितना प्यार था अपने दोस्त के लिए। इससे गोपाल तो छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्टू को ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो जरा सोचिए, कहाँ चीता और कहाँ बंदर। लेकिन उसने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करी अपने दोस्त को बचाने के लिए। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे वहां पर पहुंच गए कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्टू का घाव तुरंत धोया गया और उस पर दवा भी लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्टू की बेहोशी दूर हो गई, यानी मिट्टू को होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिनों तक मिट्टू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल चंगा यानी बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता था। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आ गया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्टू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था, यानी वो रो रहा था कि अब मेरा दोस्त यहाँ से चला जाएगा। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्टू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, यानी मैं मिट्टू के बदले तुमसे किसी भी प्रकार के कोई धनराशि तुमसे नहीं लूंगा। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया, वो इतना खुश हो गया। उसने मिट्टू को कंधे पर उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो देखा कितनी अच्छी दोस्ती है एक बंदर और एक बच्चे की। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। तो इसी दोस्ती के साथ अच्छी मित्रता की इस अध्याय के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे अनेकों पाठ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।